Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to tell you about chapter number 13 of endodontics. ग्रॉसमैन जो बुक है आपकी, वहाँ से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें हमें जो है करना क्या है, चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें हमारे पास एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जो इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं ये आपको बताना चाहिए। एक्स प्रिपरेशन, शेपिंग, क्लीनिंग ऑफ द रूट किनाल, ऑब्जर्वेशन। शेपिंग क्लीनिंग की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, परफेक्टली जो है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है इसमें आपने वही याद रखनी है। देन आपने क्या चीज़ याद रखनी है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप जो है इसके ये वाले भी याद रखेंगे एंड देन इसका टेबल भी याद रखेंगे। मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं एंड बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। और रूल्स क्या होते हैं ऑफ द शेपिंग एंड ऑफ द रेडिकुलर स्पेस के जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की है, सिर्फ यही पॉइंट्स आप याद रखें, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने जो चीज़ याद रखनी है इसमें, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्ट्रिंग वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना। लेकिन जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपको आना चाहिए, इसी तरह से आपको याद होनी चाहिए इसकी क्लासिफिकेशन। उसके बाद ये आपने पास पेपर के साथ इसको रिलेट करके पढ़ना है। के टाइप और जो हमारे पास एच टाइप फाइल्स होती हैं इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका डिफरेंस भी मैंने लिखा हुआ है पास पेपर की बुक पे, मैं वहाँ से देख के आपको बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद गेट्स, ड्रिल्स जो हैं ये भी सारा बस एक दफ़ा पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आता होता है पेपर में, ये भी सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद देन आपने जिसमें से करना है वो हमारे पास आ जाते हैं फेजेस इन द रूट केनाल, ठीक हो गया। तो ये जो इसके फेजेस हैं इनकी ये आपको क्लासिफिकेशन जो है वो पता होनी चाहिए, कौन से फेज है, बस ये याद करने, डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साथ इसके वही अपने पास पेपर्स करने हैं एंड मेथड ऑफ द वर्किंग लेंथ की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए और ये मेथड्स भी आपको आनी चाहिए। कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ करता है, किसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ में पूछते होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जैसे कि इंगल्स है तो हमें किसके लिए यूज़ करना है, ठीक है क्या। और इसी तरह से बाकी मतलब एक आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बाकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके वो नहीं करने। इरिगेशन के रिलेटेड अंदर से करना है ये हमारे पास टेक्निक्स ऑफ द शेपिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। जो टेक्निक्स हैं ये आपको आनी चाहिए। इसमें हमारे पास ये वाला जो टेबल बना हुआ है ये बॉक्स अपने पूरे का पूरा याद रखना है, ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ईजी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये आपका यू क्यू भी है, ए बी यू क्यू है, ए बी यू क्यू है, ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा टेबल। उसके बाद हमारे पास ये जो कन्वेंशन होती है इसको हम लोग टेलीस्कोपिक टेक्निक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है इसकी मॉडिफिकेशंस क्या थी, वो बस अपने ये जो पॉइंट्स हैं ये याद रख लेने, बाकी करने के लिए नहीं है। उसी तरह से इसका जो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन एडवांटेजेस जो है इसके वो पीछे इस टेबल में ही लिखे हुए हैं, वहाँ से आपके कवर आउट हो जाएंगे। यहाँ से पढ़ने हुए तो एक दफ़ा एक्स्ट्रा जिन्होंने ऐड करने हुए वो कर सकते हैं, वैसे वहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, आपके कवर हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट केनाल वर्किंग विड्थ जो है वो क्या होती है ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, लेकिन ये वैसे पेपर में आता नहीं होता, ये तक नहीं आया है, ठीक हो क्या। बस इस चैप्टर में से ये मेन चीज़ें थी जो आपने करनी है, डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। एंडो आपकी पास पेपर से भी हो जाती है, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि पिछली दफ़ा एंडो का थोड़ा मुश्किल पेपर आया था, एंडो से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह दे दिए थे, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि बताती जो क्लास बुक से भी करें तो आपका पेपर जो है कवर आउट हो जाए। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी मैंने वीडियो जो है वो बना रही है, ठीक हो गया। ये वाला चैप्टर नंबर 14 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।